औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का लेक्चर शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था। उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जैसा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी प्रॉब्लम जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आती है उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे। पहला हमने रिकॉग्निशन उसको करना है, उसको शिनाख्त करना है, पहचानना है कि क्या ये यही प्रॉब्लम है कि कुछ और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व हमने देखा था, हमने अपनी 5 सेंसेस से किया था, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। इनके ज़रिए से हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है। फिर ऑब्जर्वेशन की 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उनको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था और फिर अब हम डिडक्शन पढ़ रहे हैं। डिडक्शन होता है रिमूवल कर लें, डिक्लेयर। रिडक्शन एक शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस्ड करना, कमी करना। जो हमने हाइपोथेसिस पिछले पीछे टॉपिक में से हाइपोथेसिस हमने फाइंड की थी, उस हाइपोथेसिस को हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव कर देना, वो कहलाता है डिडक्शन। लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल बुनियादी तौर पे, जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोग समझे कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लास में आप लोग की चेयर्स उबाते हैं और वो चेयर्स नहीं होती हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल किसी को भी बुलाते हैं और आप उनको बताते हैं कि जी हमारी क्लास में ये चेयर्स नहीं हैं। आप उनको वो बताते हैं, फिर आप अपनी अब वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होना इधर। आप अपनी राय देते हैं कि मुझे लगता है कि हो सकता है वो विंडो से आया हो, विंडो का दरवाज़ा खुला, विंडो खुली हुई है तो विंडो से आया हो, डोर से आया हो, रोशनदान से आया हो, एटसेट्रा बहुत सी एग्जांपल मिलती हैं। वो मैंने बोला था उसे क्या लॉजिकल कंक्लूजन, वो जो हमारे पास बात आए जो एंड पे हाइपोथेसिस हो वो क्या लॉजिकल हो, उसमें लॉजिक हो कोई। अब पीछे भी मैंने बोला था, कोई बच्चा बोले कि जी भाई वो दीवार के अंदर से आया है, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमने क्या किया, लॉजिक, बात में भी कोई लॉजिक हो, लॉजिकल कंक्लूजन, उसका नतीजा कौन सा क्या हो, लॉजिकल निकले। ऑफ हाइपोथेसिस, किसका, हाइपोथेसिस। हमने डिडक्शन किसकी करनी है, हाइपोथेसिस। पीछे जो हमें प्रीवियस मिला था, प्रीवियस हमें एक हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस हमने बताया, पीछे मैंने खसूसियात भी बताई थी। मैंने कहा था आइडियल हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने उसके मुताबिक हमने एक हाइपोथेसिस फाइंड करनी है। हाइपोथेसिस के ज़रिए से हमने बताना है कि ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, और हमने लॉजिकल कंक्लूजन अपने पास रखना है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका पॉइंट है, वो एक कि उसमें इफ़ और देन का यूज़ होना चाहिए, तो ही वो हमारी डिडक्शन होगी। और वो जो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ हमारे लिए इररेलेवेंट है एक सब्सटेंस के अंदर, कोई भी बात, जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि वो उधर दीवार से इधर है, वो इररेलेवेंट बात है, तो हमने इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना, उधर से हमने क्या करना है, डिडक्ट कर देना, ख़त्म कर देना, रिडक्शन हो जानी है उस बात की। वो होता है प्रोसेस डिडक्शन का। अब हमने क्या, इफ़ और देन का। अब मैं क्या कहती हूँ, अगर क्या हुआ, ये हुआ हो कि वो शख्स इधर से आया हो, विंडो से आया हो, और फिर विंडो भी खुली हुई हो, अगर भी हो एक सेंटेंस में और फिर भी हो, लॉजिक भी हो, उसमें हमने प्रूफ भी दिया हो। अगर हम कह दें कि जी भाई मुझे लगता है कि अगर वो उधर से डोर से आया हो और डोर हमारा भाई लॉक भी नहीं हुआ, हम किसी ने लॉक क्रैक भी नहीं किया और ज़रा भी नहीं लग रहा कि कोई इधर से आया, बात में लॉजिक भी हो, उस सेंटेंस में अगर भी हो और फिर भी हो, दोनों, फिर से है उसमें कोई रीज़न भी हो, उसकी प्रूफ भी हो, उस चीज़ का प्रूफ भी हो कि जी भाई वो इधर से ही है, या वो होता है इफ़ और देन, ये दोनों एक सेंटेंस में हो, तो वो क्या कहलाता है, गुड हाइपोथेसिस होती है। वो डिडक्शन का प्रोसेस हो के गुड हाइपोथेसिस मिलती है। अब डिडक्शन में हम क्या करते हैं, एक फॉल्स जो हमारे पास इलॉजिकल कंक्लूजन आता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और एक हमारे पास लॉजिकल कंक्लूजन आता है उसको लेके हम अगले प्रोसेस में जाते हैं। हमारे पास हाइपोथेसिस की कमी हो जाएगी, तादाद कम ज़रूर होगी हमारे पास, पर हमारे पास गुड हाइपोथेसिस होगी, एक अच्छी, जिसमें से हमें आगे आके कुछ रिज़ल्ट मिल सकता है, हम लोग कुछ नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग गलत अकीदे को लेकर जा रहे हैं कि जी भाई वो दीवार के में से गुजर के आया, तो हम उसका क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं,
कोई लॉजिकल बात होगी तो एंड पे उस पर अगला प्रोसेस करके तो हम उसका कुछ नतीजा निकाल सकते हैं। तो अगला प्रोसेस जो सा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था वो है एक्सपेरिमेंट। अब हमने डिडक्शन को आगे किस में लेके गए हैं, एक्सपेरिमेंट। अब हम सिर्फ एक एमसीक्यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको ज़रूर याद करना है। और ये चैप्टर आपने तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, बाकी सब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। और ये डिडक्शन वाला जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आता है और आप इसको ज़रूर याद करें। अब जो अगला स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट है। हमने एक गुड हाइपोथेसिस तो चूज़ कर ली जिसमें इफ़ और देन दोनों यूज़ होते हैं, और एक लॉजिकल हाइपोथेसिस जिसकी कोई वजह भी है, वो हाइपोथेसिस हम लेके आगे गए हैं और उसमें इफ़ और देन का यूज़ होता है। वो प्रोसेस तो डिडक्शन हो गया। अब हम आगे एक्सपेरिमेंट में इसको लेके जाते हैं उस प्रोसेस को। हमने क्या, अब ये एमसीक्यूज जो आता है वो क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सा उसका क्या बेसिक स्टेप है, उसका बेसिक स्टेप जो सा वो क्या, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिक स्टेप है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, व्हाट इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल रिजॉल्विंग मेथड्स। तो आपने इसका बताना एक्सपेरिमेंट है। और फर्स्ट भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो वो रिकॉग्निशन वाला, वो आपने पहले मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब हमने क्या बताना है, आगे जो सी बात है, अब मैं डिडक्शन हाइपोथेसिस की बात कर रही थी, जो हमने हाइपोथेसिस ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने उस पर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का एक मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि उस पर अमली तौर पे किसी चीज़ को मुज़ाहरा करना, अमली तौर पे अपनी आंखों के सामने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, उस पर कुछ चीज़ें मिला के कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट को नतीजा निकालना। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ चीज़ों को मिला कर जो हमारे पास नतीजा निकलता है, मतलब रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज़ों को मिला के हमने उन पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। हाइपोथेसिस का हमने हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब हमने अब एक एग्जांपल देते हैं कि जो प्लांट सेल के अंदर होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हर एक प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हमने ये एक बात कर ली है, क्या है, हाइपोथेसिस, एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गई। ये मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ ये आपका साइड बॉक्स है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, तो वो उसी को मैं एग्जांपल कर रही हूँ इसमें। तो एक प्लांट मतलब प्लांट के सेल को ले लेते हैं, आप कहते हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। हमने ये एक स्टेटमेंट कर ली कि एक स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक सेल वाल को, प्लांट के सेल को तो नहीं लेके आके चेक करने लगे। हम लोगों ने क्या करना है, उसमें सबसे पहले डिडक्शन का प्रोसेस करना है, जो हमने ऊपर बता दिया। उस प्रोसेस को करने के बाद हमने क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट हमने क्या करना है, हमने उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि जी भाई इसमें कितने हैं। अगर उसमें एक ही होता है, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है प्लांट सेल में, तो हम लोग अपनी क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड है, हमारी थ्योरी के एक्सेप्टेड है, हमने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो हमारे सारा कॉन्सेप्ट पीछे से वो भी मतलब उस बात को ठीक है रहा देता है कि हमारी सारी थ्योरी ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, वो हाइपोथेसिस की बात को आगे एक्सप्लेन कर दूँ, वो उधर रह गई है। हाइपोथेसिस जो सी होती है, अब हमने हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो वो हमारे पास क्या होगी, अगर वो हमारे पास गलत साबित हुई है कि मतलब नहीं ये रिजेक्ट, हम मतलब फॉल्स, अगर वो हमारे पास फॉल्स एक्सपेरिमेंट हमारे पास ठीक नहीं हुआ, तो हमने इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास फॉल्स एक्सपेरिमेंट, गलत एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला है वो गलत निकला है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना, हमने इस बात को गलत कर देना, हमने कहना कि नहीं ये हो नहीं सकता। फिर हम लोग दोबारा ऑब्जर्वेशन पर जाएंगे, दोबारा ऑब्जर्व चीज़ को करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, दोबारा प्रोसेस करेंगे। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, फिर हमने उसको क्या करना है, एक दफ़ा हमने किया एक्सपेरिमेंट तो हमारा ठीक रिजल्ट निकल आया है, हमने उसको रिगरियस करना है, मतलब हमने उसको दोबारा करना है, रिगरियस से उसकी टेस्टिंग करनी है। ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिया है। हो सकता है हमें साइंस बायोलॉजिस्ट जब भी कोई काम करते हैं तो वो एक दफ़ा करके एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो उसको 3-4 दफ़ा करते हैं, वो उसको प्रूव करते हैं। पहली दफ़ा नहीं, वो हो सकता है कि मतलब बाय चांस कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ ऐसी आ गई हो कि एक्सपेरिमेंट हो गया हो सकता है, तो 2-3 दफ़ा वो श्योरिटी के लिए करते हैं। आपने एक दफ़ा हमारी अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुई, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको दोबारा हमने टेस्ट करना है। बार बार टेस्ट करने का हम क्या कहते हैं, रिगरियस टेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है,
वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, हमने प्रूव कर देना इस बात, ये प्रूव हो जाने, बार बार हमने एक्सपेरिमेंट करके बात प्रूव हो जानी है कि जो हम लोग के पास हाइपोथेसिस है, वैलिडिटी जो इसकी सच्चाई है, जो इसके पास प्रूफ है, ये क्या है, ये बिल्कुल दुरुस्त हाइपोथेसिस है, ये बिल्कुल बेस्ट आइडियल हाइपोथेसिस है। ये हमने सारा कुछ हाइपोथेसिस का पढ़ा था। आगे भी इसके 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिक्लेयर कर देंगे। आप मेरे लेक्चर पूरा सुना करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। और लाइक्स भी क्या करें, और आपको जिस तरह का आगे कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।